बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकेन ग्रुप ऑफ कंपनीज और सीनियर वेटरन क्रिकेटर पीसीए के ओहदेदार जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट सिनेरियो के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या असर पड़ रहे हैं, यानी मुख्तलिफ ममालिक जो अपनी सीरीज़ खेलते हैं उनका असर क्या पड़ता है। क्या हम उन सीरीज़ को देख कर अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। दूसरी जानिब WCL की बात की जा रही है और ये लेजेंड्स क्रिकेट है और इसमें जो है बड़े बड़े स्टार्स हमें नज़र आ रहे हैं तमाम मुल्कों की जानिब से। ये भी देखना होगा कि क्या इस क्रिकेट का असर पड़ेगा, क्या अब हमारी क्रिकेट से लोग इसलिए भी रिटायर होना आसान समझेंगे कि उन्हें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। हमारे ओवर 40 ओवर 50 कह ये रहे जो ओवर 60 जो कप्स हैं वो भी हो रहे हैं। ये भी क्रिकेट बहुत आगे चली गई है। और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि जी अगर हम अपनी क्रिकेट फ़ीस का मवाजना दूसरे ममालिक से करते हैं तो शायद हमारे यहाँ जो है उतनी फ़ीस नहीं पेमेंट की जाती। सवाए इसके कि लास्ट टाइम जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई वर्ल्ड कप के बाद, जिसे बोर्ड ने उस वक्त रिवील किया जब वर्ल्ड कप अपने ख़ितामी मराइल में था या ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उससे पहले शायद प्लेयर्स की जानिब से बड़ी ब्लैकमेलिंग भी की जा रही है। बहरहाल तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूँगा कि इसका दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है मुख्तलिफ ममालिक में, पहले ज़राए इब्लाग के जो तरीके हैं उनकी कमी की वजह से हम तक ये क्रिकेट पहुंचती नहीं थी। हमें नहीं पता होता था कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ कैसी जा रही है। सिवाय एशेज़ वगैरह अगर हम कहीं देख लें, अखबारों में पढ़ लें तो और बात है, वरना ये जो दौरे होते थे ये हम नहीं देख पाते थे। आज हम एक एक मुल्क की एक एक क्रिकेट को देख सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस सवाल? देखिए, एक ज़माना ऐसा होता था कि जिस ज़माने में पूरे साल जो है ना 2 या 3 सीरीज़ जो है ना हर कंट्री को जो है ना मिला करती थी और उसके अंदर 2 टेस्ट मैचेस, 3 टेस्ट मैचेस, बहुत अगर लंबे जो है ना मतलब क्रिकेटिंग नेशन, बड़ी क्रिकेटिंग नेशन हो गई जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उस ज़माने में वेस्ट इंडीज़ बहुत बड़ी जो है ना क्रिकेटिंग नेशन हुआ करती थी। उनको 5-5 जो है ना टेस्ट सीरीज़ जो है ना वो मिल जाया करती थी। बट पूरे साल उनको 2 या 3 टूर से ज़्यादा जो है ना वो मौके नहीं मिला करते थे। कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। एक सीज़न ख़त्म होने के बाद वी बीइंग अ स्पेक्टेटर जो है ना इंतज़ार करते थे कि अब दोबारा जो है ना वो क्रिकेट कब शुरू होगी। एंड वी वर वेरी कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू फुटबॉल। अगर हम फुटबॉल देखें तो वो पूरे साल चलती रहती है। ये एक वाहिद जुलाई का पीरियड होता है जिसके अंदर तमाम फ़ुटबॉल जो ना वो रेस्ट के ऊपर होती है, जिसके ऊपर क्लब उनका जो टूर्नामेंट्स होते हैं वो बेसिकली पॉज हुए हुए होते हैं, नया सीज़न की तैयारियां हो रही होती हैं। अब हम भी उस टाइम के ऊपर ये सोचा करते थे कि शायद जो है ना वो कभी एक ऐसा मौका आए जहाँ पर हमें 360 डेज़ जो है ना वो क्रिकेट देखने को मिले। और आजकल हम जिस तरीके से देखते हैं और हम चैनल खोलते हैं, कहीं न कोई ना कोई जो है ना वो लाइव इवेंट चल ही रहा होता है। जैसे आजकल WCL चल रहा है, इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है और मतलब इख्तिताम पज़ीर है वो। एंड ये वो सारा इंटरेस्ट है जो बेसिकली तमाशाइयों को और नए आने वाले लोगों को क्रिकेट की तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन जो है ना वो पैदा करती है। हम अपने स्टार्स को देखते हैं, उनकी परफॉर्मेंस देखते हैं, उनकी टेक्निक्स देखते हैं। उसका ये भी फ़ायदा होता है कि जो हमारे यहाँ गलती होती है, अब तो मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है कि हम लोग नेट्स कर रहे होते हैं और लोग अपने मोबाइल के कैमरे सामने लगाए हुए होते हैं और अपना फुटवर्क चेक कर रहे होते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ गलती नहीं कर रहे हैं। बाद में जाके जो है ना वो हम टीवी के ऊपर अपने आप को एनालाइज़ खुद कर रहे होते हैं, जिनके जो अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर मैंने ये देखा कि आजकल रीजनल जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उनकी भी जो है ना वो रिकॉर्डिंग चल रही है। आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर वो भी जो है ना वो लाइव जो है ना वो अवेलेबल जो है ना वो हो जाता है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ जो आने वाली जनरेशन है उनको खुद ब खुद एक अट्रैक्शन मिलती है इस स्पोर्ट्स की तरफ। और प्लस जो है ना वो दुनिया जिस फार्मूले की तरफ चल रही है विच इज़ रेवेन्यू बेस्ड जो है ना, लोगों को वो भी जो है ना वो मौके मिल जाते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग जो है ना वो बेसिकली चैनल के ऊपर बैठ के इनके बारे में डिस्कशंस जो है ना वो कर लेते हैं। दे आर टू मैनी इन्फ्लुएंसर जो बेसिकली स्पोर्ट्स को जो है ना प्रमोट कर रहे होते हैं। दे आर सो मैनी जर्नलिस्ट जिन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स जो है ना वो खोल के और डिफरेंट तरीके से जो है ना आप देखें प्रोडक्ट एक लाइव सीरीज़ और उससे
आउटकम कितने सारे जो है ना वो लोगों को मिलते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द एक्सेलेंट पोजीशन जो आईसीसी ने एक ज़माने में शुरू की और आज हम जिस मुकाम के ऊपर खड़े हुए। सर पिछले दिनों एक खबर ये आई कि इंडिया इंग्लैंड के मुकाबलों के दौरान एक तमाशाई जो है पाकिस्तानी शर्ट पहन के आ गया, उसको बाहर निकाला गया। आप समझते हैं जित करेक्ट सर, कोई बात नहीं है क्या वो पाकिस्तान कोई भी हो सर, अच्छे खासे पाकिस्तानी मैंने इन सीरीज़ को अटेंड करते देखे हैं तमाशाइयों में। मेरे अपने दोस्त या जितने भी हैं जो इंग्लैंड में मौजूद हैं, अक्सर लोग बाकायदा जो है ना वो ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट देख रहे हैं। और उसमें अगर उस सीरीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले नई भी कपड़े अगर आदमी पाकिस्तानी पहन ले तो क्या जुर्म है? देखिए आई थिंक के अगर इंग्लैंड के अंदर ग्राउंड्स के अंदर इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है ना वो रीज़न होगा। एंड आई थिंक हम थोड़ा सा फ़ुटबॉल देखते हैं और फ़ुटबॉल के अंदर अगर हम वन क्लब वर्सेस अनदर क्लब के मैचेस देखते हैं और उसके अंदर वो क्लब जो एक दूसरे के बहुत बड़े राइवल्स हैं, तो उसके अंदर इस चीज़ की पाबंदी है कि एक स्टैंड के अंदर जो क्लब को सपोर्ट कर रहा है और जो दूसरे क्लब को सपोर्ट कर रहा है वो मिक्स होके नहीं बैठेगा। उसके अंदर जो ना बाकायदा सेग्रीगेशन जो ना वो मौजूद होती है और वो इसलिए नहीं होती कि वो आपस में एक दूसरे को घुल मिलाना नहीं चाहते। इट्स बेसिकली सिक्योरिटी कंसर्न। गेम का इतनी हीट होती है, इतना मूवमेंट होती है कि वहाँ पर लोगों से जो ना अपने जज्बात कंट्रोल करना जो ना वो मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से इस किस्म के जो इवेंट के अंदर जो ना वो लोगों को एक दूसरे के से जो ना दूर ही रखा जाता है। और इंडिया और पाकिस्तान का इस वक्त वैसे ही जो ना वन ऑफ द बिगेस्ट हॉट टॉपिक जो ना वो चल रहा है। इनफैक्ट हमने WCL के अंदर देखा कि इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू प्ले विद द पाकिस्तान। अब इस किस्म के सिनेरियो हो, आपकी टेस्ट क्रिकेट जो ना वो चल रही हो, पाकिस्तान उस टेस्ट क्रिकेट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, तो व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वेयरिंग अ पाकिस्तानी शर्ट? इस चीज़ को उन्होंने सामने नज़र रखते हुए जो है ना वो शायद इस चीज़ को लिए जो है ना पाकिस्तानी फ़ैन को ही कहा गया कि वह आप शर्ट उतार दें। एंड आई थिंक दे दिस कुड बी एन एग्जांपल फॉर द फ्यूचर एज वेल। और जो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर लॉज कोर्ट ये सारी चीज़ें जो है ना वो काम करती हैं। अब वो आदमी जो है ना कोर्ट में जाके ये जो सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं उनको चैलेंज कर सकता है। एंड इट कुड बी पॉसिबल कि इन फ्यूचर ये वहाँ पर लॉ बन जाए कि अगर वो टीम जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही उसकी शर्ट पहनकर आना गैर कानूनी जो है ना वो साबित होगा। ठीक है। अच्छा, आपने WCL का भी जिक्र किया, तो इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट जिस तरीके से चल रही है, हम ओवर 40 ग्लोबल कप देखा, ओवर 50 हुआ, फिर जो है ये WCL है, लेजेंड्स इसमें आए हैं, पाकिस्तान चैम्पियंस की टीम और सारी। तो क्या समझते हैं कि इस क्रिकेट से क्या पाकिस्तानी क्रिकेट को कोई मदद मिलती? बिल्कुल पाकिस्तानी क्रिकेट को जो ना इसके अंदर मदद मिलती है। वो लेजेंड जो बेसिकली रिटायर हो चुके हैं, जिनके बहुत सारे लोगों ने नाम सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो किताबों में और क्या कहते हैं यूट्यूब के ऊपर ही जो ना जिनकी परफॉर्मेंस देखी है उनको दोबारा लाइव देखने का जो ना वो मौका मिलता है। और दूसरी बात ये है कि देखें एट द एंड ऑफ द डे एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ और इवेंट के अंदर लोग इन्वॉल्व हुए और इट्स बेसिकली द अपॉर्चुनिटी ऑफ न्यू कैरियर। अब बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर हैं जो बेसिकली रिटायर होने के बाद अपनी फ़िटनेस की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते थे। अब उनको ये पता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट जहाँ पर हमें दोबारा भी मौका मिल रहा है और ये कोई हल्का इवेंट नहीं है। अगर हम देखें तो इसके अंदर शॉन मार्श जो ना वो खेल रहे हैं, शिखर धवन जो ना वो खेल रहे हैं, हमारे शाहिद अफरीदी साहब जो ना वो खेल रहे हैं। एंड इनफैक्ट मुझे भी थोड़ा सा मौका मिला आपका मिसबाह हक साहब के साथ जो ना वो खेल लेगा और ग्लोबल 40s में। एंड आई वाज वेरी सरप्राइज के एट द एज ऑफ 47 48 में भी उस वक्त इस एज के होंगे कि उनकी जो फिटनेस थी वो मेरे अपने ख्याल के मुताबिक कोई 30s के लड़कों को जो ना आप आराम से जो ना कम्पीट जो ना वो कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न के। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि एक बाय प्रोफेशन आपको एक मौका मिल जाता है कि आप अपना प्रोफेशन को आगे जिस गेम से आपको मोहब्बत होती है उसको आगे जो ना भी मौके मिल रहे हैं। I know a couple of people, they are also planning a same kind of an event in different part of the world and they are into the talks के जहाँ पर they were actually thinking to organize these kind of an event more।
और मे बी इन फ्यूचर हम देखेंगे कि ये WCL टाइप के इवेंट जो है ना वो कंटिन्यू आपका इंग्लैंड के बाद मे बी यूई में या कतर में या फिर बाकी जगहों के ऊपर जाना वो शुरू हो। जैसे आपने देखा कि T10 अबू धाबी से शुरू हुआ, श्रीलंका गया, जिम्बाब्वे गया। तो मतलब आई थिंक दिस इज ओवरऑल इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिकेटर्स एंड ऑल द टीम्स। सर कैरी पैकर, अगर ये कहा जाए कि दुनिया में नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से हटकर अगर किसी ने चीज़ें शुरू की तो वो कैरी पैकर थे, क्या कहेंगे आप इस बारे से? वर्ल्ड 11 उन्होंने उस वक्त शुरू किया जिस वक्त लोगों को शायद नॉलेज ही नहीं थी। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने ना कि कुछ लोगों को जो ना टाइम से बहुत आगे जो ना वो बनाया हुआ है, और लोग उस टाइम से आगे जब लोग बात करते हैं तो लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, उनको दीवाना कहा जाता है। कैरी पैकर की एग्जांपल भी सेम वही है कि उसने बेसिकली जो फोकस और जो आइडिया क्रिकेट को आज से कोई 30-40 साल पहले दिया, आईसीसी ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अब जाके जो है ना वो शुरू की। एंड मुझे याद है एक ज़माने में जिस वक्त स्काइप नहीं आया हुआ था, व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग नहीं आई हुई थी, तो वी वर ड्रीमिंग कि यार हम पाकिस्तान के फलाना पार्ट के ऊपर बैठे हुए और अपने चाहने वालों से, अपने माँ बाप सेंटर से हम जो रिकॉर्डिंग्स है ना कैसेट्स की, वो VHS पे लेके आते थे, ये वर्ल्ड 11 की, और उसकी रेनबो सेंटर बनती थी, जाके लाके VCR पे देखा करते थे। इसलिए का और कोई तरीका नहीं था कि मैं पता चल सके कि वर्ल्ड 11 में क्या हुआ, किसने अच्छा परफॉर्म किया। तो आप क्या समझते हैं, क्या इन एडॉप्शंस की वजह से क्रिकेट को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हो रहा है? देखिए अगेन सेम एग्जांपल थोड़ा सा डिट्रॉ करूँगा आपका, मतलब टेस्ला की एग्जांपल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। जिस वक्त उस एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने का सोचा तो पूरी दुनिया उसका मजाक उड़ा रही थी। इनफैक्ट द जायंट्स लाइक फोर्ड, GMC, टोयोटा, और वो बेसिकली जो है ना वो ये कहती थी कि ये कैसे सर्वाइव करेंगे, दीवाने का ख्वाब है। एंड देन गाड़ी जो ना अमल पर आई, और उसके बाद हमने देखा आहिस्ता 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 किस तरीके से इलेक्ट्रिक कार ने जो है ना वो दुनिया के अंदर एक नई रेवोल्यूशन जो है ना वो लेकर आई है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर भी अब इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो आना शुरू हो गई, ईजिली अवेलेबल भी होना शुरू हो गई। तो लेकिन ऑटो ड्राइवर्स अभी तक अवेलेबल नहीं हुए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बट टाइम विल कम जो यहाँ पर भी जो है ना ये सारी चीज़ें जो है ना वो सही हो जाएंगी इंशाल्लाह। इसी तरीके से क्रिकेट के अंदर भी जो है ना वो जिद्दत, इन्वेंशंस, नए सीरीज़, नए टूर्नामेंट, नई कॉन्सेप्ट, एक्सपेरिमेंट करना, और आहिस्ता 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 हमने देखा कि हम किस मुकाम के ऊपर आके जो है ना खड़े हो गए, जहाँ पर T10 भी होता है, T20 भी होता है, 50 ओवर्स भी होता है, टेस्ट क्रिकेट भी होती है, और हांगकांग सुपर सिक्सेस भी होते हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखें तो अट्रैक्शन जो है ना वो हर लोगों की उसके अंदर मौजूद हैं। हम आई बॉल कैलकुलेट करते हैं ऑन अ टीवी, हम सोशल मीडिया की आई बॉल जो है ना उससे कैलकुलेट करते हैं। तो ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए जो है ना एंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो कंटिन्यू जो है ना वो हमारे आंखों के जो है ना वो सामने रहे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जहाँ ये मैचेस हो रहे हैं अब, जैसे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सीरीज़ होती रहती हैं, चाहे हम कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करें, PSL तो अपनी जगह है, फिर टेप बॉल सीरीज़ भी हैं। इन तमाम चीज़ों ने ओवरशैडो कर दिया बाकी स्पोर्ट्स को। पाकिस्तान में कभी हॉकी भी बड़ी अच्छी खेली जाती थी, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल भी खेली जाती थी। अब हम उन चीज़ों से दूर होके हमारी जो मेन व्यूअरशिप है वो सिर्फ क्रिकेट तक चली गई है। व्यूअरशिप मींस मार्केटिंग, मार्केटिंग मींस रेवेन्यूज़, रेवेन्यूज़ मींस उस खेल में इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? देखिए एक ज़माने में पाकिस्तान के अंदर जो है ना स्क्वॉश भी बहुत अच्छी खेली जाती थी। एक ज़माने में हमारे पास जो है ना वो स्नूकर भी बहुत अच्छी खेली जाती थी, और अनफॉर्चुनेटली ये सारे जो गेम जो है ना डाई आउट हो गए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना काम हुआ है। अगर हमारे पास ऑस्ट्रोटर्फ अवेलेबल ही नहीं होगी तो हॉकी के प्लेयर्स कैसे बनना शुरू होंगे। और अगर हम कैलकुलेट करें क्रिकेट ग्राउंड वर्सेस हॉकी ग्राउंड, तो आप हॉकी ग्राउंड तो अपनी उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं। आई थिंक कराची में टोटल शायद 2 जो ना हॉकी ग्राउंड होंगे, और आई डोंट नो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा जो ना वो हॉकी ग्राउंड जो ना मौजूद होंगे। अब इसके अंदर आप इंटरनेशनल क्रिकेट को कैसे जो ना वो
compete करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर जितनी हम फैसिलिटीज़ बढ़ाएँगे उतना बच्चों का अट्रैक्शन जो है ना वो स्पोर्ट्स की तरफ आना शुरू होगी। देयर आर 2 एग्ज़ाम्पल्स। पाकिस्तान के अंदर कॉफ़ी का ट्रेंड जो है ना वो बिल्कुल नहीं होता था। एक 4 साल पहले तक अगर आप देखें और आज आप देखें, आज हर दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो है ना वो कॉफ़ी शॉप जो है ना वो खुली हुई है। तो लोगों की अट्रैक्शन जो है ना वो कॉफ़ी शॉप की तरफ ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो गई, लोगों ने कॉफ़ी पीना शुरू कर दी। तीन स्टार देखिए, एक स्टेटस सिंबल बना टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स और इन चीज़ों के आने की वजह से हमारे स्टार्स ने खास तौर पे बाहर जा जाके जो मक्स उठाए उससे एक स्टेटस सिंबल बनाया, जिसकी वजह से लोगों को शायद कॉफ़ी के हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से हमारे यहाँ इतनी कॉफ़ी नहीं पी जाती जितनी स्टाइल के लिए पी जाती है। किसी को कॉफ़ी नहीं भी अच्छी लगती तो कोल्ड कॉफ़ी बिला वजह इसलिए पी रहा होता है कि चलो यार थोड़ा सा एक स्टाइल तो आएगा। तो सर मुझे ये बताइएगा कि यानी ये जो डिफरेंट खेल हैं, क्या इनको प्रोफेशन की तरह से लिया जा सकता है? लास्ट सवाल आपसे करूँगा इसके बारे में। देखिए, पैडल की फैसिलिटीज़ हम देखते हैं आजकल हमारे ख़ास तौर पे कराची के अंदर हर दूसरे कॉर्नर के ऊपर पैडल फैसिलिटीज़ जो ना वो अवेलेबल है, और लड़के बच्चे बहुत तेज़ी से जो ना स्पोर्ट्स की तरफ जो ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड आई थिंक आने वाले टाइम के अंदर शायद हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान से कोई पैडल के चैम्पियंस जो है ना वो दुनिया के अंदर जो ना वो नज़र आना शुरू होंगे। सर पर आवर जितने पैसे दिए थे आप समझ सकते हैं कि हमारी नॉर्मल यूथ पर आवर 3,000 रुपये 4,000 रुपये अफोर्ड कर सकती है पैडल खेलने के लिए? देखिए, आप अदर वे अराउंड चेक करें ना, ओवरऑल उसकी बेसिक कॉस्ट क्या है और सारी चीज़ें क्या हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो पर आवर 10,000 था। आज जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन हो के 5,000 और 4,000 तक जो ना वो पहुंच चुका है, और जितनी फैसिलिटीज़ वो इंक्रीज़ होती जाएंगी उतनी क्रॉस उसकी जो ना कट होती जाएगी। बट देखें, जिसको आप अगर आप स्पोर्ट्स की कैलकुलेशन देखें तो आजकल क्रिकेट का एक इंटरनेशनल बैट भी 2.5 से 3 लाख रुपए का जो ना होता है, और उसकी लाइफ की जो ना आपको बैट की जो ना कल का नहीं बता। 400 रुपये के बैट से भी खेली जाती है बिल्कुल ऐसे ही है। और आपको पैडल का रैकेट सस्ता नहीं मिल सकता, इसलिए कि दैट इज स्पेशलाइज्ड रैकेट अभी तक सस्ते बनने शुरू ही नहीं हुए शायद। नहीं, आई थिंक बन चुके हैं। आपका 20,000 15,000 10,000 के रैकेट जो है ना वो अवेलेबल हैं। बट आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे कोई ना कोई जो है ना वो इस गेम का क्रेज़ी इंटरनेशनल लेवल के अंदर पाकिस्तान को ज़रूर रिप्रेजेंट करेगा। एंड वो सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि आपके पास गली मोहल्ले के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ दूसरे स्पोर्ट्स भी जो ना इसी तरीके से फर्लिश हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अट्रैक्शन पैदा हो, तो हमें उनके रीच पे जो ना फैसिलिटीज़ जो ना वो पहुँचानी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स वो महंगी होगी। आप इंग्लैंड गए, आपने देखा एक ग्राउंड बना होता है, उसके अंदर सॉकर की फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं। एंड यू नो सॉकर इज़ मेंटेनिंग अ सॉकर फील्ड इज़ नॉट चीप। आपका उसी के साथ क्रिकेट की फील्ड बनी हुई होती है, उसी के साथ जो है ना वो हॉकी की बनी हुई होती है, उसी के साथ ट्रैक बना हुआ होता है, उसी के साथ सारी चीज़ें जो है ना अवेलेबल होती हैं, और वो भी सस्ती नहीं है। बट किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो है ना वो, हाँ। और अगर हम जब कैलकुलेशन करते हैं, जब किसी के पेरेंट्स की हम स्टार को कैलकुलेट करते हैं, हम बाबर आजम को कैलकुलेट करते हैं, बट हम बाबर आजम के वालिद साहब की जब कुर्बानियाँ देखें तो उन्होंने किस तरीके से पैसे बचा बचा के बाबर आजम को स्टार बनाया है। तो देयर आर पीपल जो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना दाव पे लगा देते हैं। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया सर पॉडकास्ट की आपने वक्त निकाला। नाजरीन, हमारा ये पॉडकास्ट स्पोर्ट गपशप विद जुनैद सलीम नैनीताल वाला, यहाँ हम आज के एपिसोड एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे डॉक्टर बुलंदर पाल को और जुनैद सलीम नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।